जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिल करके यस या नो में जवाब करिए। क्या सुरीली आवाज पहुंच पर रही है जी? सुरीली आवाज पहुंच पा रही है? पहला नंबर सवाल का आप आंसर करिए। एलिगेशन का हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि अलग अलग मान संयुक्त मान एलिगेशन होता है। बीच वाला वैल्यू एक से बड़ा और एक से छोटा होता है। इस सवाल कहा देखते हैं, मिक्सचर लगेगा कि एलिगेशन लगेगा। कह रहा है दो बर्तन में दूध और पानी दे रखा है और दोनों को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो नया मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हमें निकालना। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात निकालना है, कितना होगा? क्या बना सकते हैं जी? मिल्क और वाटर। पहला बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है। पहला में मिल्क और वाटर का रेशियो A1 रेशियो कितना है? 4 है। तो 1:4 और यहाँ 3:8 है। यदि दोनों को 3:2 के अनुपात में, पहला बर्तन का आयतन अनुपात में 3 है, दूसरा का आयतन 2 है। पहला वाला का 3 है, दूसरा वाला का आयतन 2 है। तब नया जो मिश्रण, दो बर्तन के मिश्रण को मिला करके एक तीसरे बर्तन में मिलाया जाए, दो बर्तन के मिश्रण को तीसरा बर्तन में मिला दिया जाए, तब मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? तो हम आपको कहे हैं कि समान मात्रा कहेगा तो भी और समान मात्रा नहीं कहेगा तो भी मात्रा को हम लोग क्या करेंगे? समान करेंगे। समान करेंगे। समान कहेगा तो भी और नहीं समान कहेगा तो भी समानित के साथ पहले बराबर करेंगे और बराबर करने के बाद जो आयतन दिया है उसी के आयतन से गुना करके एक साथ दूध और एक साथ पानी को जोड़ देंगे। पहला कहा कि टोटल है 4 और 1 5 लीटर पहला में, दूसरा में 3 और 8 11 लीटर है। तो नीचे के योग से हम गुना करेंगे ऊपर में और ऊपर वाला का योग से हम गुना कर देंगे नीचे में। ये बराबर हो गया। अब पहला वाला बर्तन का अनुपात में 3 है, 3 से गुना। दूसरा वाला बर्तन अनुपात में 2 है तो 2 से गुना करेंगे। कट रहा है? नहीं। अब कर दीजिए गुना। 11 में 3 से गुना कर दिए, 33 हो गया। और 33 में 1 से 33, 33 में 4 से गुना कर देंगे तो ये हो गया 132। और 10 से गुना कर देंगे 30 हो जाएगा, 10 से गुना कर देंगे 80 हो जाएगा। 5 में 2 10 में 3 से 30, 10 में 8 से 80। अब जोड़ देंगे दूध को एक साथ, पानी को एक साथ। ये हो गया 63 अनुपात 112, 212, 212, 63 अनुपात 212। तब मिल्क, पहला वाले बर्तन और दूसरा वाले दोनों बर्तन को, पहला बर्तन से 3 लीटर दूसरा से 2 लीटर मिला लिए, तो तीसरा वाला बर्तन में जो मिश्रण है उसमें दूध और पानी है 63 अनुपात 212। इस ऑप्शन में है पहले दूध और बाद में पानी पूछा है तो दूध और पानी ही। ऑप्शन नंबर सी है। सी फॉर छत्रपति शिवाजी। डी नहीं कहिएगा, सी बोलिएगा, सी। नीचे वाले के योग से ऊपर में गुना, ऊपर वाले के योग से नीचा में गुना। तो नीचे से ऊपर में, ऊपर से नीचे में। गुरुवर हम आपको इंतजार करते थे, हम भी इंतजार करते थे। आप लोग अच्छे तरीके से सरस्वती पूजा मनाए होंगे और गणतंत्र दिवस भी अच्छे तरीके से मना लिए ना।
माता सरस्वती के आवाहन किए हैं कि हे माता सरस्वती सद्बुद्धि दीजिए, बुद्धि ही नहीं सद्बुद्धि। बढ़िया से आप लोग पढ़िए, जम करके मेहनत करके एक पोस्ट पक्का कर लेना। इसका आप आंसर करिए। दो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। और 4:5 है। दूसरे मिश्रण के कितने लीटर मात्रा को पहले मिश्रण के 3 लीटर मात्रा से मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का मात्रा समान हो जाए। तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा क्या हो जाए, समान। थोड़ा सा सवाल पढ़िए। बराबर दूध और पानी का बराबर का मतलब यह है कि पहला वाले भी मिश्रण में अनुपात में 1 हो जाएगा और दूसरा वाला का अनुपात में मिल्क बराबर। बराबर का मतलब 1:1 हो, 1:1 हो। करिए आंसर क्विकली। बनाए हैं अतुल भाई, आया आंसर। कह रहा दो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है, दूसरे के मिश्रण की कितने लीटर मात्रा को पहले मिश्रण के 3 लीटर मात्रा से मिलाया जाए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा समान हो। तो जो नया मिश्रण हम लोग को आया, जैसे वाले दूसरा देखिए, जो दूसरा है वही पहला है। पहला में था यह है कि 3:2 के अनुपात में मिलाएंगे, तो दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा था। अभी दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, तो दूसरा लीटर के कितना मात्रा को मिलाया जाए कि ये आपस में क्या हो जाए, बराबर। तो ये आपस में बराबर होने जा रहा, क्या होने जा रहा है, बराबर होने जा रहा। तो ये मिश्रण का सवाल है, एलिगेशन का नहीं है, मिक्सचर का, मिश्रण का। सबका कमेंट नहीं, सिर्फ अपना अपना कमेंट दिखाई देता अभी फिलहाल। तो हम मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो गया, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 3:2 है। और यहां रेशियो कितना है, 4:5 है। समान मात्रा कहेगा तो भी, समान मात्रा नहीं कहेगा तो भी, नीचे के योग से ऊपर में और ऊपर के योग से नीचे में गुना करेंगे, नीचे वाला जोड़ेंगे। पहला वाले कितना है, तो दूसरे मिश्रण के कितना, पहला वाला में 3 लीटर मात्रा, पहला वाले से 3 लीटर और दूसरा वाले पता नहीं x लीटर,
तब जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो समान है, बराबर बराबर है। बराबर समान हो का मतलब समझ में आया नया वाला मिश्रण में, बराबर बराबर का मतलब 1:1 है। तो दूध और पानी की मात्रा समान हो नया मिश्रण में। नया मिश्रण में कटने वाला है नहीं, गुना कर दीजिए। 27 तिया कितना हो गया जी? 81। 81 अनुपात में है। यहाँ 27 दूना कितना हो गया? 54। और यहाँ जब हम गुना कर देंगे तो ये 5 चौ 20x हो गया। और यहाँ हो गया कितना? 25x हो गया, 25x। अब मिल्क जोड़ने पर नए बर्तन में दूध और पानी का जो रेशियो है वो बराबर बराबर है। जोड़ने पर बराबर और बराबर है, तब जोड़ दीजिए। ए वाले जब हम ऐड करेंगे तो 81 और 20 कितना हो गया? 81 + 20x। 81 + 20x बटे ए वाले दोनों जोड़ दिए तो 54 + 54 + कितना हो गया? 25x। बराबर में बटा में दूध और पानी जोड़ने पर मिल्क और वाटर 1 और 1 है। ये जोड़ने पर रेशियो दे रखा है, जोड़ने पर इस सब का सब मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है। अभी एलिगेशन पर नहीं आए, मिक्सचर, इस सब का सब क्या है? मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है भैया मेरे। तो मिक्सचर 1 और 1 के बराबर क्रॉस गुना कर दिए तो हो गया 54 प्लस का 25x बराबर इधर हो गया 81 प्लस का 20x। आके घटिया तो 5x हो गया, जाके घटिया 27 हो गया। x बराबर हो गया 27/5। x का मान हो गया 27/5 अर्थात हो गया 5.4 लीटर। तो ये 5.4 दूसरा वाला में कितना लीटर मिलाया जाएगा? तो 5.4 लीटर मिलाएंगे। 5.4 लीटर ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए है। तो दूसरा वाला का 4 लीटर। 4 लीटर कितना लीटर है? 4 लीटर। 2 के बाद 3 पर आ जाइए, 3 नंबर सवाल पर आइए। ये सब मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए अभी एलिगेशन है कि अभी भी मिक्सचर है जी। कह रहा है मिश्रित चाय के 2 मिश्रण में दार्जिलिंग और असम चाय का अनुपात 4:7 और 2 अनुपात कितना है? 5 है। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दार्जिलिंग और असम का चाय का अनुपात 6:13 हो जाए? हाँ, किस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना है? चलिए यहां से आया है एलिगेशन। अब हम लोग लगाएंगे एलिगेशन। अगर तीनों बर्तन में दूध और पानी का ही रेशियो दिया हुआ है, या तीनों मिश्रित वाला बर्तन में भी चाय है ना, चाय है और क्या है? दार्जिलिंग का चाय और असम का चाय। तो दार्जिलिंग और असम का चाय है, यह है दार्जिलिंग का और ये आसाम का। दार्जिलिंग और असम, यहाँ दार्जिलिंग और असम पहला वाले में 4:7 है और दूसरा वाले में 2:5 है। 2:5 है, 25 नहीं है, 2:5 है। दूसरा वाला बर्तन में 2:5 है। ये दोनों को मिला दिया तब मिश्रित वाला बर्तन हो गया 6:13। मिश्रित वाला बर्तन 6:13। तो मिक्स वाला किया गया है। मिक्स 2 तरीके के चाय है। चाय भी आप भी कम नहीं है, जैसे आपका है कि चाय आपको पीना है तो चाय पीने के लिए सर इकोपचे में मिठाई खिलाएंगे सर, इस साल एकदम बढ़िया से मेहनत करके खिलाइए। और ऑफलाइन हम लोगों का ओपनिंग है फर्स्ट वीक में, तो सबसे पहले हम मिठाई आप लोग को खिलाएंगे। तो आप लोग खाने के लिए तैयार रहिएगा। एक डेट हम बैठा देंगे फर्स्ट वीक में, आ जाना है। सेंटर खुल रहा है एकदम मुसल्लापुर हाट में। मुसल्लापुर हाट किसान कोल्ड स्टोर के जस्ट अपोजिट में। ऑफलाइन ऑफलाइन सेंटर थोड़ा सा भी हमें डिस्टर्ब चल रहे हैं पूरा एकदम। बीच में देख रहे हैं कि बीच में सरस्वती पूजा भी था, तो क्लासरूम मिल ही नहीं रहा था। क्लासरूम कैसे कैसे करके व्यवस्था हुआ, लेकिन अच्छा जगह मिला, थोड़ा सा लेट लगा। मेन है कि बहुत लगातार घटना हो गया ना, और भगवान करे कि ऐसा घटना किसी के साथ लगातार हो नहीं, एक उधर फिर इधर। और ऐसा घटना में हर एक व्यक्ति को संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम संभल इसलिए पाए कि आप लोगों का इतना सपोर्ट था, इसलिए। क्लियर? भोज नहीं दे, भोज ही है, आइए ना जी, महाभंडारा कर देंगे और कुछ भंडारा कर देंगे, आइए।
बढ़िया से हम डेट बताएंगे और उस डेट पर आप लोगों को आ जाना है, चलेगा एकदम बढ़िया से, बैठा देंगे दरी पर। तो सर यूट्यूब पर भी बताइए सर। हाँ यूट्यूब पर भी बताएंगे ऑफलाइन सेंटर के बारे में। 4:7, 2 कितना हो गया 5। तो मिश्रित चाय के दो मिश्रण में दार्जिलिंग और असम चाय का अनुपात 4:7, 2 और 5 है। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दार्जिलिंग और असम का चाय का अनुपात 6:13 हो। सबसे पहले हम एलिगेशन किस पर लगाएं बताइए तो, दार्जिलिंग वाले चाय पर कि असम वाले पर लगाएं? किस पर हम एलिगेशन लगाएं? एलिगेशन एलिगेशन जब हम लगाएंगे तो किस पर हम लगाएं? दार्जिलिंग पर लगाएं कि असम वाले पर लगाएं? दार्जिलिंग के चाय पर लगाएं कि असम वाले पर? एलिगेशन दार्जिलिंग या असम, किस पर एलिगेशन लगाया जाए? एक एलिगेशन आरोप है, आरोप नहीं लगाना, आरोप को छोड़ करके लगाना। बहुत दूर है सर, कैसे आप आएंगे? कोई बात नहीं, जिन जो ज्यादा दूर में हैं उनके लिए तो है कि ऑनलाइन में हम दे देंगे और ऑनलाइन में आप डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके खा लीजिएगा। ठीक ना? अलग अलग मान संयुक्त मान एलिगेशन, बीच वाला वैल्यू एक से बड़ा और एक से छोटा होता है। दार्जिलिंग पर लालवीर भैया वो तो चल रहा है, लालवीर भाई, लालवीर भाई। तो दार्जिलिंग पर अगर लगाना चाहते हैं तो दार्जिलिंग पर देखिए लगाने आए। दार्जिलिंग है कितना, हम कहेंगे कि दार्जिलिंग पहला वाला में 4 है, तय 4 हो गया। टोटल योग से भाग करिएगा, 7 और 4 11, 11 टोटल योग। जरूरी नहीं कि सिर्फ दार्जिलिंग पर ही लगा सकते हैं, आपका मन है तो आप असम वाले चाय पर भी लगा सकते हैं, जिस पर मन है उस पर लगाइएगा। तो ये 4 है तो 4 लिखे, टोटल योग से हम कर दिए भाग। ये 2 है तो 2 लिख दीजिए और टोटल योग 5 और 2 7 से भाग कर दीजिए। 2 है 2 लिख दीजिए और 5 और 2 7 से भाग करिए। जब दार्जिलिंग लिए हैं तो सभी में दार्जिलिंग ही लीजिएगा। मिश्रित बर्तन में 6 है तो हम 6 लिख देंगे, मिश्रित बर्तन में 6 है तो 6 लिख दिया, टोटल योग से हम भाग कर देंगे। योग हो गया 19 और 6, 6 और 13 19, तो 19 से भाग किए। बस ये वाले बात समझ में आया, इतना लिखे, समझ में आ गया तो एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए। इतना सा बात समझ में आ गया, एक बार यस लिखना है, नहीं समझ में आया एक बार नो लिखना। मात्र इतना सा बात समझ में आया तो यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिए। दार्जिलिंग पर लगाना है तो दार्जिलिंग पर पूरा में से ले लेंगे, और असम पर लगाना है तो असम में से पूरा पर ले लेंगे। दार्जिलिंग पर लगाना है तो पूरा दार्जिलिंग में हम लेंगे, पूरा मिश्रित वाले को बीच में लिखेंगे। और असम पर लगाना है तो असम हम पूरा एक में लेंगे तो सब में असम ले लेंगे। नो, कोनो बात नहीं, नो वाले भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा अभी ये वाले रहने दीजिए, 3 नंबर, 3 नंबर अभी इतना पर रहने दीजिए, फिर हम 3 नंबर को बाद में देखते हैं। पहले पहले आसान पर आइए, धीरे धीरे माइंड में बैठेगा एलिगेशन का, तब मामला एकदम क्लियर होगा। चलिए एलिगेशन का सबसे पहले इस वाले पर आइए, 4 नंबर का एलिगेशन लगाइए। 4 नंबर पर पहले एलिगेशन लगाएंगे, मजा आ जाएगा। अभी 3 भी लगाएंगे, घबराना नहीं है, पहले 4 पर आ जाइए। पहले 4 नंबर आसान, अलग अलग मान संयुक्त मान एलिगेशन लगाइए। हाँ 11 7 19 का एलसीएम लेकर के फिर गुना कर दीजिएगा। तो हम सबसे पहले मिश्रण में एसिड पहले कितना परसेंट था? 10%, बिना एलसीएम वाले समझिए 10%। और बी में एसिड कितना है? 30%, 30% है।
30%, और ए और बी दोनों एक साथ मिला दिया जाए तब मिश्रण में 25% है। तो दोनों मिलाने के बाद एसिड 25% है, तो दोनों मिलाने के बाद 25%। अलग अलग मान संयुक्त मान एलिगेशन लगता है। अलग अलग मान संयुक्त मान हम लोग क्या लगा देंगे, एलिगेशन। बीच वाला वैल्यू एक से बड़ा और एक से छोटा होता है, तो ये हम लगा दिए एलिगेशन। क्या लगाए, एलिगेशन। अब घटा दीजिए, बड़ा में से छोटा को घटाइएगा। 25 और 30 का अंतर हो गया 5, और यहाँ 25 और 10 का अंतर हो गया 15। अब काट दीजिएगा तो ये का अनुपात कितना हो जाएगा, 3, 1:3। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी फॉर छत्रपति शिवाजी। पहला वाले बर्तन के मिश्रण अनुपात 1 में लेंगे, दूसरा वाले से अनुपात में 3 लेंगे, तो ये मिश्रण का अनुपात दिखाएगा कि पहला का मिश्रण अनुपात में 1 और दूसरा का मिश्रण अनुपात में कितना हो गया, तो दूसरा वाला मिश्रण अनुपात में 3। तो ए और बी के मिश्रण का अनुपात है। ये ए और बी के एसिड का रेशियो नहीं है, ये ए और बी के मिश्रण का रेशियो है। किसका रेशियो है, मिश्रण, मतलब आयतन का, कि पहला वाला बर्तन से अनुपात में 1 लीटर मिश्रण लेंगे और दूसरा वाला बर्तन से अनुपात में 3 लीटर मिश्रण लेंगे। तो ये मिश्रण का रेशियो दर्शाता है, न कि मिल्क और वाटर का। मिल्क और वाटर का दिया रहेगा, ये मिश्रण का रेशियो दर्शाएगा कि पहला वाले से कितना लीटर मिश्रण और दूसरा वाले से कितना। पहला वाले से 1 लीटर मिश्रण और दूसरा वाले से 3 लीटर मिश्रण। चलिए यहां 4 के बाद 5 पर आ जाइए। तो 5 नंबर देख लेते हैं। 2 मिश्रण में 3 से बनी पहली मिश्र धातु में तांबा टीन 1 3 और दूसरी में 3 और 5 नए मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। 3 और अभी रहने देते, जो 3 है वही 5 है, जो 3 है वही 5 है। इस पर आप आ जाइए। 6 नंबर पर आ जाते हैं कि 80 पर, हाँ इस पर आंसर करिए। 6 नंबर पर, पहले 6 पर आ जाइए। 6 नंबर पर आइए, आंसर करिए। तो 6 नंबर सवालों का आप आंसर करिए। सबका सही आंसर आना, A to Z सभी लोगों का सही आंसर होना चाहिए, तो होना चाहिए। कह रहा है कि मिश्र धातु में 80% कॉपर और शेष टीन है। दूसरे मिश्र धातु में यहाँ धातु, वहाँ मिश्र यहाँ धातु में 85% कॉपर 12% टीन। इन दोनों मिश्र धातु को क्या अनुपात होना चाहिए कि नए मिश्रण में 15% टीन हो, तथा यह भी पता करें कि नए मिश्रण में कॉपर कितना प्रतिशत है। तो नए मिश्रण में 15% टीन है और नए मिश्रण में कॉपर कितना है। तो आपको कहा कि ये बात को समझिए। सबसे पहले सवाल 3-4 बार आप पढ़े होंगे, 3-4 बार पढ़ लिए होंगे ना। अब पढ़ने के बाद बताइए कि एलिगेशन किस पर लगेगा। जो हम एलिगेशन लगाएंगे वो कॉपर पर लगेगा कि टीन पर लगेगा। एलिगेशन जो हम लोग लगाएंगे, जो किस पर लगाएंगे, कॉपर पर लगाएंगे कि टीन पर एलिगेशन लगाएंगे। तो आप देखिए कि तीनों बर्तन में जो कॉमन रहेगा उसी में हम लोग एलिगेशन लगाएंगे। तब पहला बर्तन में कॉपर है, ठीक है, दूसरा पर भी कॉपर दिया है, बढ़िया है, और तीसरा में कॉपर है नहीं, तीसरा में टीन दिया है। मिश्रित में टीन दिया है, तब मिश्रित में टीन दिया है तब टीन पर लगेगा। यहाँ देखिए टीन 15% है, यहाँ टीन 12% है, 80% कॉपर है और शेष टीन, तो शेष टीन कितना परसेंट, 20%, क्योंकि टोटल मिश्रण अपने आप में 100% होता है। कुल मिश्रण अपने आप में कितना परसेंट होता है जी, 100%। 100% में 80% कॉपर है तो टीन 20%, यहाँ टीन 12%, मिश्रित वाला में टीन 15%, तो टीन पर लगाइए। तो हम यहाँ से किस पर लगाने जा रहे हैं, टीन पर लगाने जा रहे हैं। एलिगेशन टीन पर लगाएंगे। पहला बर्तन में टीन 20% है, दूसरा में टीन 12% है, और जब दोनों हम मिला दिए, दोनों को जब मिला दिए हैं दोनों को, तब टीन कितना हो गया है, 15% हो गया, 15% टीन हो गया है।
तब 20% और 15% का डिफरेंस हो गया है 5, और यहाँ डिफरेंस हो गया है 3। 3:5 किस अनुपात में मिश्रित किया जाएगा? पहला का अनुपात में 3, दूसरा का 5। ये मिश्रण है, पहला वाला का मिश्रण 3 kg और दूसरा वाला 5 kg, तो 3:5 हो गया 5। यही हो गया रेशियो क्या होना चाहिए। अब कह रहा है यह भी पता करें कि नए मिश्रण में कॉपर कितने प्रतिशत है। तो नया मिश्रण में कॉपर कितना परसेंट होगा, इसका हमें मान निकालना कि नया वाला में कॉपर कितना परसेंट हो गया, तो टोटल मिश्रित कॉपर कितना परसेंट है। तब अब यहाँ से देखिए कि ये 3 है अनुपात में 5 है, और टोटल कितना हो गया, हम कहेंगे टोटल 8 है। पहला वाला में कॉपर है कितना, 80%, और दूसरा वाला में कॉपर कितना है, 85%। नया वाला में मिश्रण में टोटल पता नहीं x%, एवरेज वाले से बनाएंगे, तो एवरेज वाले मेथड से इसको हम लोग बनाएंगे। अब इसको गुना करके x का मान निकाल दीजिएगा। जैसे गुना 3 में 80 से, 5 में 85 से, 8 में x से, तो 3 में 80 से गुना कर दिए, कितना हो गया 240, प्लस 8 में 5 में 85 से गुना कर देंगे, तो 5 25 हासिल 2, 40 और 2 42, 425, और यहाँ x में 8 से गुना कर दिए तो ये 8x हो गया। तो 8x का मान है, हम लोग जब ऐड करेंगे 4 और 2 600, 665 है। कितना है जी, 665, तो ये 665 हो गया, 665। तो x बराबर 665 ना, 25 क्यों लिखे, 665 है। तो x का मान निकालेंगे तो 665 में भाग कर देंगे 8 से, 8 8 64, 81 दशमलव समथिंग, 81 दशमलव समथिंग, 8 8 64 64। अब बचा कितना, हम कहेंगे कि 64 बच गया है। 64 है तो 2 25 हो गया ना, तो 8 3 24, 8 8 64, 2 25, 8 3 24, 1/8 का मतलब 125, 83.125%, 83.125%, 83.125। यहाँ से 2 गो मान पूछा था, हमें कह रहा था कि रेशियो बताइए, तो रेशियो 3:5। हमें कहा कि कॉपर कितना परसेंट मिश्रित वाला में होगा, क्योंकि मिश्रित वाला में टीन कितना है, तो हम कहेंगे कि नया जो मिश्रण है इसमें टीन है कितना, 12%। नए मिश्रण में टीन कितना परसेंट, मिश्रित वाला में मिश्रित जब कर दिए तो टीन कितना हो गया, 15%, 15% है। हमें यहाँ से मान निकालना था कि, तो ये भी पता करना है, ये भी पता करना है क्यों। अच्छा, ये बहुत सारे लोग कहेगा कि सर 100 में से ही 15 डायरेक्ट नहीं घटा देंगे कि हम 85% नहीं कर देंगे, उतना करने की ज़रूरत नहीं भैया। यहाँ दूसरा वाला में देखिए 85% कॉपर, 12% टीन है, और कुछ और मटेरियल होगा, कुछ और, यहाँ 100 नहीं ना है, कुछ मटेरियल और होगा। तो ऐसा नहीं घटा के 85 कर देंगे, अपना दिमाग नहीं लगाना। यहाँ तब होता कि यहाँ भी कॉपर और टीने रहता, तब डायरेक्ट जब 15 है तो हम घटा के 85 में से 100 कर देते, लेकिन नहीं, हमें कह रहा है कि यहाँ कुछ कॉपर और टीन के साथ भी कुछ तीसरा मिश्रण भी है, तीसरा मिश्रण भी है। तो हमें इसमें आया 83.125%, लेकिन जो ऑप्शन में नहीं है, मैं कहा था कि ये भी पता करना है, पता कर लिए, पता कर लिए। इस पर आ जाइए, 40 लीटर दूध वाले दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, किस मात्रा में पानी मिलाएं जिससे नए मिश्रण में 20% हो जाए। नए मिश्रण में 20% प्रगति नहीं, प्रतिशत हो, प्रतिशत हो। अब जानते हैं कि जो जिसको मिलाया जाए उसे छोड़कर बाकी को आपस में बराबर करेंगे। 40 लीटर में 10% पानी है, और अब पानी मिलाया जाए तब 20% अब पानी हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि टोटल जो मिश्रण है वो 40 लीटर का है। कितना है, 40 लीटर। तो 40 लीटर में मिल्क और वाटर देखिए कितना है, 40 लीटर में मिल्क और वाटर कितना हो गया, मिल्क और वाटर। तो 40 लीटर में अगर पानी 10% है तो दूध उस समय 90% होगा, 10% है तो दूध 90% होगा। और मिश्रण में 20% है, अगर जो पानी 20% है,
पानी 20% है, तो पानी जिस समय 20% था उस समय दूध कितना हो जाएगा 80%। दूध हो जाएगा 80%। 80%। तो जो मिलाया जाएगा उसे छोड़कर बाकी को बराबर करेंगे। पानी मिलाया जाएगा, पानी को छोड़िए, दूध को बराबर करिए। पानी मिलाया जाएगा, पानी को छोड़ करके दूध को बराबर करना है, तो पानी मिलाया जाएगा, पानी छोड़ करके दूध को हम क्या कर दिए बराबर। तो 40 लीटर क्या है जी, हम कहेंगे 40 लीटर है। और 40 लीटर दूध, दूध 40 लीटर है, इसको हम कर दिए 90% पहला में है। कितना पानी मिलाया जाए, हम कहेंगे कि 10, 40 प्लस x पानी मिलाया जाएगा। अब इसमें कितना है, इसमें तब यहाँ 20 चला गया, तो ये कितना हो गया 80%। कितना परसेंट हो गया है जी, 80% हो गया, 80%। अब जब हम काट छाट कर देंगे, तब यहाँ से हम करेंगे, तब ये 0 और 0 समाप्त हो गया। 8 से कट गया यहाँ 5 बार में, 9 में 5 से गुना कर दिए, 45 बराबर 40 प्लस कितना हो गया x। तो x बराबर कितना हो गया 5 हो गया। x बराबर कितना हो गया 5। तो x बराबर हो गया 5। क्लियर। ये तो हम लोग मिक्सचर के कॉन्सेप्ट से बना दिए। किसके कॉन्सेप्ट से बनाए, मिक्सचर के। ये हम लोग मिक्सचर के कॉन्सेप्ट से बनाए हैं। आप कहिएगा कि सर अगर हम मिक्सचर के कॉन्सेप्ट से नहीं बनाएंगे तब कोनो दिक्कत नहीं, इसमें क्या। ये मिक्सचर का कॉन्सेप्ट हो गया। अगर आप एलिगेशन से बनाना चाहते हैं तो एलिगेशन से भी बना देंगे। ये हो गया पहला तरीका, क्योंकि एलिगेशन है ना, एलिगेशन है। आराम से समझिए, फाउंडेशन में हर एक कॉन्सेप्ट समझते चलिए। एलिगेशन में हर एक कॉन्सेप्ट क्या करना है, समझते चलना है, समझते चलना है, समझते चलना। डन। तो ये जो पहला जो तरीका था एक बार और समझ लीजिए। दूध मिलाया जाएगा, दूध को छोड़कर पानी बराबर करेंगे, पानी मिलाया जाएगा, पानी को छोड़ करके दूध को बराबर करेंगे। पानी 10% तो दूध 90, पानी 20, उस समय दूध 80, जोड़कर हमें 100 ही रखना है, क्योंकि दो ही का मिश्रण है, मिल्क और वाटर का। पानी मिलाया गया, पानी छोड़ दिए। शुरुआत में 40 लीटर में दूध 90% था, पानी 1 लीटर और मिला दिया तो मिश्रण 40 प्लस x हो गया। अब दूध हो गया 80%। पहले वाले दूध की मात्रा अब वाले दूध की मात्रा आपस में बराबर है, काट छाट कर दिए। x बराबर कितना हो गया, घटाने के बाद 5। दूसरा पर आ जाइए, दूसरा मेथड पर आइए। कौन सा मेथड पर आ जाते हैं, दूसरा। तो दूसरा मेथड पर हम आपको डायरेक्ट लाते हैं, दूसरा मेथड पर, जो एलिगेशन का मेथड है। किसका है, एलिगेशन। तो अब आ जाते हैं सेकंड मेथड। जिसमें अब हम लगा देंगे एलिगेशन। एलिगेशन भी लगाने के लिए यहां दो प्रक्रिया। मिलाया किसको गया है, पानी को। तो हम पहले किस मात्रा में पानी मिलाया जाए, तो जिसको मिलाया जाए उसको हम 100% मानते हैं। अच्छा, शुरू में पानी कितना परसेंट है, शुरू में पानी कितना परसेंट है, पानी शुरू में पानी कितना परसेंट है, हम कहेंगे शुरू में जो पानी है वो 10% है। और ऐड किसको किया गया है, अब कहेंगे कि ऐड किया गया है पानी को। तो पानी जब ऐड किया गया है, पानी ऐड किया गया है, तो ये जो ऐड है वो पानी मिलाया गया है ना। तो यहाँ पानी पर पहले वाटर पर लगा देते हैं, जो ऐड करेगा ना उस पर आप लगाइए, वाटर पर, वाटर पर। तो वाटर ऐड किया गया है, जो ऐड किया जाए वो अपने आप में 100% है।
क्योंकि शुरू में हम बर्तन में पानी मिला रहे हैं। शुरुआती में पानी, अगर पानी जब हम मिला रहे हैं तो जैसे कोई भी बोतल में या गिलास से पानी आप मिला रहे हैं, तो पानी जिस समय लिए उसमें 100% प्योर उसमें वाटर है, तो वो शुद्ध वाटर है। क्या है? शुद्ध, आशुद्ध, शुद्ध जल है। तो जिस समय जल मिला रहे हैं तो जल अपने आप को जब ऐड कर रहे हैं तो 100% जल है, 100% जल है। तो जब हम ऐड किए वाटर में तो ऐसा 100% हो गया। और एक कितना है कहिएगा? ये 20% है। 20% मिलाने के बाद हो जाता है, मिलाने के बाद 20% हो जाता है। यहाँ हो गया 80 जी और यहाँ हो गया 10 जी। तब ये हो गया 8 अनुपात कितना जी? 1 जी। 8 अनुपात 1 जी। तो ये मिश्रण है जी। ये वाले क्या है जी? मिश्रण है। ये मिश्रण वाला है कि मिश्रण जो टोटल मिश्रण वो पहले कितना था नया वाला, तो कहेंगे कि पुराना मिश्रण है 10%, अब है 8। 8 का मान हमें दे रखा है 40 लीटर। 8 का मान 40, तो 1 बराबर 5 है जी। तब 1 बराबर हो गया कितना? 5। तक कितना ऐड किया गया है? तो हम कहेंगे ऐड किया गया है 5 लीटर। यही पूछ रहा था, कितना ऐड किया गया है? 5 लीटर। 5 लीटर ऐड किया गया। ये बात समझ में आया? जिसको हम ऐड करेंगे उसे 100% माने। पानी ऐड कर रहे हैं, पानी 100% हो गया। तो हम पहले वाटर ऐड कर रहे थे, वाटर पर लिए। दूसरा तरीका समझ में आया? सब लोग एक टाइप करिए, नहीं समझ में आया 2 टाइप करिए। दो, एक और दो, दोनों कौन? रेशमा में है। अच्छा, ये जो पिकुलियर है ना, जो दोनों टाइप करता है ना, एक और दो, दोनों मिक्स करके। ये मिश्रण पहले था, तब मिश्रण में पानी 10% था, और जो नया ऐड किए वो क्या किए? पानी। तो पानी ऐड किए हैं, तो पानी जब ऐड किए हैं तो जो ऐड किया जाएगा वो 100% होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी था। जो बर्तन से हम ऐड कर रहे हैं पानी, उस बर्तन में 100% पानी ही था। तो जिसको ऐड किया जाएगा वो 100% होता है। अच्छा, अब इसको हम मिल्क पर बना रहे हैं। किस पर बना रहे हैं? मिल्क पर। तो मिल्क पर हम बना देंगे। मिल्क पहले 10% पानी था, तो दूध हो गया 90%। और ऐड क्या हो रहा है कहिएगा? ऐड हो रहा है पानी, तो दूध ऐड नहीं हो रहा है। उस समय दूध 0% होगा, क्योंकि पानी आ रहा है। तो पानी जिस गिलास से मिला रहे हैं, देखिए बात को समझिए, पानी मिला रहे हैं तो पानी 100%, दूध कितना होगा? तो पानी जब मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं तो पानी उस समय 100% होगा। पानी मिला रहे हैं तो पानी 100% और दूध 0%। पानी मिला रहे हैं तो पानी 100% और दूध का मात्रा उस समय 0% होगा, क्योंकि उसमें दूध है ही नहीं, दूध को मिला ही नहीं रहे हैं। तो जिसको मिलाएंगे उसको 100% लेंगे, और जिसको जो नहीं मिलाया जाता है वो 0% होता है। तो दूध मिला रहे हैं तो दूध को 100% मानेंगे, एलिगेशन लगाएंगे तो। और पानी मिला रहे हैं तो पानी 100% रहेगा। जिसको मिलाएंगे वही 100% होगा। जो मिलाएंगे ना वही कितना हो जाएगा? 100%। तो जो मिलाएं वही 100%। अब यहां से जब हम लोग मान निकालेंगे, तब मिश्रित वाला में 20% पानी है, तो 80% क्या हो गया? हम कहेंगे 80% हो गया दूध। अब यहाँ हो गया 0 और 80 का अंतर 80 हो गया, और यहाँ हो गया 10, तो 8:1 हो गया। पहले वाला जो मिश्रण है 8:40 था, और अब कितना है? 1 है अनुपात में। तो पहले वाला जो मिश्रण है, मिश्रण में 90% ऐड किए नया, तो नया ऐड हो गया 0। अब टोटल मिश्रण हो गया 9। तो यहाँ पहले है कितना? 40,
40 लीटर, 8 का मान, तो 1 बराबर कितना है 5, तो हम एक ही का मान निकालना है, तो 1 बराबर कितना हो गया 5 लीटर। 1 बराबर कितना हो गया 5 लीटर। जो जिसका मेथड आसान लगा उसी मेथड से बनाइएगा। और ये मेथड है तीसरा। दूध मिलाएगा तो जो मिलाएगा उसको 100% लेंगे, जो नहीं मिलता है उसको 0% लेते हैं। जिसको मिलाएंगे वो 100%, जिसको नहीं मिलाएंगे 0%। इसका आप आंसर करिए। सबका सही आंसर होना है। कह रहा है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाया जाना चाहिए जिससे उसे घोल का 50% हो जाए। तो हम चीनी पर लगाने जा रहे हैं, एलिगेशन ही लगा देते हैं। किस पर? चीनी पर। तो चीनी पर लगाया एलिगेशन। पहले चीनी 40% है, 40% है, कहिएगा यस सर। इसमें कितना चीनी और मिलाया जाना चाहिए? तो चीनी को ऐड करना है। जब ऐड करना है उसको हम 100% मान लेते हैं। जो ऐड होता है वो कितना परसेंट होता है जी? 100% होता है। अब यहाँ कितना हो गया? 50% मिश्रित वाला में। जिसको ऐड करेंगे वो 100%, 100%। तो यहाँ हो गया 50 और यहाँ हो गया 10। तब यहाँ कितना हो गया? 5:1 हो गया। एक एक पहले मिश्रण था कितना? 300 ग्राम चीनी था। तो 300 ग्राम मिश्रण में क्या है? चीनी। चीनी के घोल में तो 300 ग्राम पानी चीनी के घोल में 300 ग्राम, 5 का मान 300 ग्राम है। तो 1 बराबर कितना हो गया? 60 ग्राम। 1 बराबर कितना हो गया? 60 ग्राम। तो 60 ग्राम चीनी और मिलाएंगे। कौन सा ऑप्शन में है? ए। 60 ग्राम चीनी और मिला देंगे, ऑप्शन नंबर ए। 5 का मान 300, तो 1 बराबर। आप ऐसे भी बना सकते हैं, चीनी मिलाया गया, चीनी को छोड़ करके पानी को बराबर करेंगे, तब 300, अगर 40% चीनी है तो उस समय 60% पानी होगा। कितना चीनी और मिला दिया जाए? पता नहीं जी। यहाँ हम मिला दिए x, तो 300 प्लस x ग्राम। अब पानी कितना? 50% चीनी है तो 50% पानी होगा। यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 50 से कट गया, यहाँ कितना बार में? 6 बार में। और यहाँ हो गया 360 बराबर हो गया 300 प्लस x। तो मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, x बराबर 60। ये भी कोई बुरा मेथड नहीं है, ये भी आसान मेथड है, ये भी अच्छा ही मेथड है। 9 पर आ जाइए। कह रहा है कि कॉफी और पाउडर जिसका कीमत 2500 रुपये प्रति किलोग्राम को किस अनुपात में 1500 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कॉफी को पाउडर के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 2250 हो जाए। बस 3 मान दिया है, अलग अलग मान, संयुक्त मान, एलिगेशन। बीच वाला वैल्यू 1 से बड़ा और 1 से छोटा है। तब पहले 2500 रुपये है। पहले कैसे है? 2500 रुपये प्रति केजी। फिर कैसे है? 1500 रुपये प्रति केजी। और दोनों को मिला दिए तब मिश्रित वाला मूल्य कैसे है? 2250, 2250 रुपये प्रति केजी। 2250 यहाँ है कितना? हम कहेंगे यहाँ है 750 और यहाँ कितना है? 250। कट गया कितना? 3:1। कितना इजी सवाल, एकदम इजी। इसको बहुत इजी हम कहेंगे। अलग अलग मान, संयुक्त मान, एलिगेशन। बीच वाला वैल्यू 1 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। तो अलग अलग मान, संयुक्त मान हम लोग लगा दिए एलिगेशन, और बीच वाला मान 1 से बड़ा 1 से छोटा। 9 के बाद 10 पर आ जाइए। कह रहा है कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चीनी 42 रुपये के किस मिश्रित को मिश्रित किया जाए जिससे 56 रुपये प्रति किलो बेचने पर 12% लाभ हो। यहाँ थोड़ा सा समझदारी के साथ काम करना। पहले कैसे है? 60 रुपये, 60 रुपये प्रति केजी। अब कैसे है? 42 रुपये प्रति केजी। अभी दोनों को मिश्रित करने के बाद, मिश्रित वाला बात यहाँ 56 नहीं लिख दीजिएगा, ये बेचा गया है। कह रहा है कि मिश्रित चीनी को 56 रुपये मूल्य से बेचने पर 12% का लाभ हो सके। तो लाभ हुआ 12%। तो विक्रय मूल्य है। 2 गो खरीद करके लाया तो 2 गो मूल क्रय मूल्य और 1 गो विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बीच में नहीं लिखना। अगर लिखना है तो तीनों विक्रय मूल्य लिखिए या तीनों क्रय मूल्य लिखिए, तब होगा काम। नहीं तो एगो बीच में विक्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में बदलना पड़ेगा। अच्छा, कोई भी व्यक्ति लाभ लेकर के बेचेगा तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे, और हानि लेकर के बेचेगा तो 100 में घटा करके लिखेंगे।
तब 12% लाभ लेकर बेच रहा है, तो ये 112% में 100 में जोड़ दे दीजिए, तब 100 में जोड़ दिए 112% में बेचा है, लेकिन बेचा है कितना में, 56 रुपया में। और 100% अपने आप में होता है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, तो 56 में भाग कर दिए 112 से और गुना कर दिए 100 से, 2 से कटिया, हाँ 50 से कटिया, तो इनका जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो 50 रुपये प्रति केजी हो गया। यही है इसका सीपी। अब बीच में लिख दीजिए 50, 56 नहीं 50 लिखिए। समझ में आया? क्योंकि विक्रय मूल्य था, तब विक्रय मूल्य से हम बदल दिए क्रय मूल्य में, तो लाभ रहेगा तो 100 में जोड़कर और हानि रहेगा तो घटाकर। यही हानि रहता तो 100 में घटाकर 88 लिखते, लाभ है इसीलिए 100 में जोड़ करके लिखे हैं। अब 42 और 50 दोनों का आप डिफरेंस कर दीजिए, तो 42 में से 50 चला गया 8 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 10 हो गया, 2 से कट गया, तब 4 रेशियो कितना है जी 5 है, 4 अनुपात कितना 5, तो ये 4 रेशियो 5 है, 4 अनुपात 5 है, 4 रेशियो 5, 4 अनुपात 5, 4 अनुपात 5 है। 10 के बाद आप आ जाइए 11 पर, 11 पर आकर के आप आंसर करिए। 11 नंबर सवालों का आप हमें आंसर करके बताइए। विनोद भाई कह रहा है कि 16 रुपये प्रति किलो के 19.6 किलोग्राम नमक में रुपया 28 रुपये किलो का कितना किलोग्राम मिलाया जाए, जिससे मिश्रण को 29 रुपये 90 पैसे की दर से बेचने पर 15% का लाभ हो। तो 16 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के 29.6 किलोग्राम नमक में 28 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के कितने किलोग्राम नमक मिलाया जाना चाहिए, जिसमें मिश्रित मूल्य 29 रुपया 90 पैसा के दर से हो जाए। तो सबसे पहले आप कहिए कि पहले जो था वो 16 रुपये प्रति केजी था, पहला वाला मूल्य 16 रुपये प्रति केजी था और नमक, और अब वाला जो मूल्य है वो 28 रुपये प्रति केजी है, 28 रुपये प्रति केजी है। और ये दोनों को जब मिश्रित हम कर दिए हैं, तब मिश्रित वाला मूल्य है 29 रुपया 90 पैसा, 29 रुपया 90 पैसा प्रति केजी है, लेकिन 15% लाभ है। तो 15% लाभ है, तब बेचा है 115% में, 115% बराबर 29.9 है। तो 100% का जब हम लोग मान निकाल देंगे, तो 100% का मान निकालने जा रहे हैं। 29.9 में भाग कर दीजिए 115 से और गुना कर दीजिए 100 से, 100 से गुना करने जा रहे हैं। तब यहाँ है पॉइंट, यहाँ जब हट गया तो यहाँ 10 आ गया, पॉइंट हटने के बाद 0 से 0, 2 से कट गया, 5 से 23 बार में कट गया, 23 से काटने आए तो 23 एकम 23, फिर 23 से 3 बार में, तो 26 रुपया आ गया। तो 26 रुपये प्रति केजी कॉस्ट प्राइस हो गया, 26 रुपये प्रति केजी कॉस्ट प्राइस। लाभ रहेगा 100 में जोड़कर, हानि रहेगा 100 में घटाकर। तो लाभ रहेगा 100 में जोड़कर लिखेंगे और हानि रहेगा 100 में घटा करके। तब बीच में आ गया 26 रुपये प्रति केजी। बीच वाला वैल्यू 1 से बड़ा और 1 से छोटा होता भी है। यहाँ हो गया अनुपात में 2 और यहाँ हो गया अनुपात में कितना 10। जब यहाँ काटने छाटने आए तो 1 अनुपात कितना हो गया जी 5, 1 अनुपात 5। तब यहाँ से पहले वाला दे रखा है कि पहला वाला है, पहला मिश्रण है और ये दूसरा है। तब पहला वाला कितना केजी है नमक, पहला वाले का कहेंगे कि पहला वाला नमक है 39.6 केजी। तब पहला वाला 39.6 केजी पहला वाला है। तो 1 का मान दे रखा है, हमें 5 का मान निकालना है। तो दूसरा वाला कितना नमक होगा दूसरा वाला में, तो 39.6 में 5 से गुना कर दिए। 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 9 पंचे 45 और 3 48 का 8 हासिल रह गया कितना, 6 पंचे 30 के 0 हासिल रह गया 3, 45 और 3 कितना हो गया 48, 8 हासिल 4 और यहाँ हो गया 5 तिया 15 और 15 में 4 ऐड हो गया तो कितना हो गया 19, 198 हो गया। 198 198 केजी हो गया।
तो दूसरा वाला से 198 kg नमक, पहला वाले में 39.6, तो 198 ओवर 9 198 kg। पहला वाला का मात्रा दिया है, दूसरा का निकालना है। तो पहला वाला 39.6 है, एक का मान 39.6, तो 5 के मान 39.6 में 5 से गुना कर दिए। 5 से हम कर दिए गुणमा, और गुणमा करके मान निकाल दिए। चलिए इसको हम 12 को हम HW में देते हैं, और कल हम लोग 12 से स्टार्ट करेंगे। दो सवाल हमें छूटा हुआ है, 3 नहीं 2 सवाल आप लोग याद दिलाइएगा, 3 और 5। 3 और 5 क्वेश्चन छूटा है, तो 3 और 5 भी कल बताएंगे, और 12 नंबर से चलेंगे। आज यहीं रहने देते हैं, विशेष हम स्टार्ट करेंगे अपने समय पर 12 बजे से। क्लियर? वैसे 12 क्वेश्चन नंबर से 12, 3 और 5 भी छूटा है, याद दिलाइएगा। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।